अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। एक गाँव में एक बुढ़िया रहा करती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ भी ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर जाए हमारा वक्त किसी तरह से। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूँ या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था। एक दरख्त नज़र आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूँ? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चिल्ली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इस पर 1-2 रात आराम फरमाएं। अगर इसमें कोई खूबी पाई तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दे। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछा दिया जाए। रात हुई तो बादशाह इसी पलंग पर सोया। तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप बैठा हुआ था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक के तुम पलंग को संभाले रखो, कुछ खबरें जमा कर लो। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वज़ीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज़ वज़ीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती हैं। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वज़ीर को सज़ा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। कनीज़ ने बादशाह ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर इसके वज़ीर ने कनीज़ के ज़रिए दूध में मिलवाया था। बादशाह ने वज़ीर को वजारत से बरे रास्त करके जेल भिजवा दिया और अपनी कनीज़ को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बहुत बड़ा इनाम दिया। दरबार में इसकी इज़्ज़त होने लगी। शेख चिल्ली मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम के साथ हंसी खुशी गाँव में ज़िंदगी बसर करने लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।